जय हिंद। डे 32। जब आप पहली बार कार चला रहे थे या कार चलाना सीख रहे थे, कार ही नहीं, अगर आप बाइक चला रहे थे या स्कूटर चला रहे थे, इवन साइकिल भी चला रहे थे। कार का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको पूरा उसको हर चीज़ को यूज़ करना पड़ता है। आपके दोनों हाथ यूज़ में आते हैं, दोनों पैर यूज़ में आते हैं। एक आपका जो हाथ है वो स्टेयरिंग पे है, लेफ्ट हैंड आपका गियर के ऊपर है, पैर में तीन तीन लीवर हैं। राइट मोस्ट में एक्सेलेटर है, लेफ्ट मोस्ट में क्लच है, बीच में ब्रेक है। अब ये दो पैरों से तीन लीवर्स को मैनेज करना है। लेफ्ट जो है आप उसको क्लच पर टिका के रखते हैं, राइट वाले को एक्सेलेटर और ब्रेक के बीच में आप उसको फ्लक्चुएट करते रहते हैं। शुरू शुरू में जब ऐसी चीज़ें होती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, कॉन्शियसली हर चीज़ को करना पड़ता था। किसी भी व्हीकल के अंदर, साइकिल तक में भी, कोई आप आराम से चला रहे हैं, बहुत तेज स्पीड में है, कोई सामने आ गया, एकदम से ब्रेक लगाने हैं तो कॉन्शियसली ब्रेक लगाने पड़ते थे। इसी तरह से कार के अंदर तीन तीन लीवर हैं तो कॉन्शियसली अपने राइट लेग को एक्सीलेटर से हटा करके ब्रेक पे डालना है, ब्रेक से हटा करके एक्सीलेटर पे डालना है। स्टार्टिंग में ये सारी गलतियां बहुत सारी होती थी। जब ब्रेक दबाना होता था तो एक्सीलेटर दबा देते थे गलती से, और जब एक्सीलेटर देना होता था तो ब्रेक लगा दिया, और उसके कारण से कई बार बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाया करती थी, डेंजर सिचुएशन हो जाया करती थी। इसलिए बहुत ध्यान रख करके कॉन्शियसली आपको ये सारे एफर्ट्स देने पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे आप इस काम को करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, आज जब आप इस काम में परफेक्ट हो चुके हैं, तब आपको कॉन्शियसली नहीं करना पड़ता। आप आराम से लॉन्ग रूट पे हैं, आपकी कार कार चल रही है 120 की स्पीड के अंदर, आपके साथ में कोई बैठा हुआ है तो आप उससे बात भी कर रहे हैं, आपकी नज़रें सामने हैं, आपका ध्यान बातचीत में लगा हुआ है, लेकिन कार चल रही है अपने आप। पहले जो काम आप कॉन्शियसली कर रहे थे, अब वो काम सब कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे ही कोई सामने आया, आपको प्लान नहीं करना पड़ा कि आपने अपना पैर एक्सेलेटर से उठा करके ब्रेक पर डालना है। ये काम रिफ्लेक्स होता है, अपने आप हो रहा है। कुछ भी आपको जब कब गियर चेंज करना है, आपके हाथ अपने आप काम कर रहे हैं। आपको ये बिल्कुल भी प्लान नहीं करना पड़ रहा कि मेरे आरपीएम 2000 से ऊपर जा रहे हैं तो मैं गियर को इंक्रीज कर लूँ, और या फिर मेरी गाड़ी जो है वो धचके मार रही है तो मैं गियर को डिक्रीज कर लूँ। ये सब कुछ अपने आप होता है, आप इसको प्लान नहीं करते। बिल्कुल, जब आप परफेक्ट हो चुके हैं इस चीज़ के अंदर। तो यानी जो काम कल तक मैं कॉन्शियसली कर रहा था, अब वो काम अनकॉन्शियसली हो रहा है। अपने आप कैसे हो रहा है? कुछ महीने पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, आप उसको यहाँ देख सकते हैं। इसका टाइटल देखिए, सबलिमिनल्स। एक बड़ा अच्छा एक वर्ड है सबलिमिनल्स। सबलिमिनल्स, हाउ योर अनकॉन्शियस माइंड रूल्स योर बिहेवियर। इसका टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसके राइटर हैं लियोनार्ड। अब ये सरनेम जो है मेलोडी नाव है, या अगर एम साइलेंट है तो लोडी नाव हो गया, और एल साइलेंट है तो मोडी नाव हो गया। जो कुछ भी है, ये जो भी ऑथर हैं, बड़ी अच्छी बुक लिखी है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ी थी, मैं इस बुक को पढ़ के हिल गया था। अब तक मैं सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मालूम चलता है कि मेरे अंदर एक और मैं है, और वो मुझसे कुछ करवा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे दिन भर में होने वाली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर रहा, मेरे अंदर एक और मैं है जो मुझसे करवा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके ब्लड का सर्कुलेशन, आप उसको कॉन्शियसली नहीं चला रहे, वो आपके अंदर एक और मैं है जो आपका अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है आपका, जो आपसे करवा रहा है। उसके अंदर एक मेमोरी है, वो उससे करवा रहा है। चलिए, ये तो बॉडी के फंक्शन है, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट की पंपिंग, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, आपका डाइजेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो आपकी सांस, ब्रीदिंग, वो सब कुछ करवा रहा है। लेकिन ऐसे फंक्शंस जैसे कार चलाना, जैसे चाय बनाना, जैसे कोई भी काम आप करते हैं, जैसे एक क्रिकेटर है, शुरू शुरू में जब एक बॉल आती थी तो एक बैट्समैन उस बॉल को अच्छे से जज करता था पूरी तरीके से, और फिर उसको कैसे शॉट लेना है वो प्लान करता था। अब देखो, जितने महान महान बैट्समैन हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जो भी हैं, अब देखता है ना, कभी कभी लगता है जब मैच एकदम लास्ट अपनी उसमें है, निर्णायक स्थिति में है, तो एक ओवर में 15 रन चाहिए, तो भले शुरू के एक ओवर के अंदर आपने भले ही 2 रन भी नहीं लिए होंगे, लेकिन लास्ट के उस 15 रन ये निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, और ऑलमोस्ट निकाल भी लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि अब वो सब चीज़ें बिल्कुल उनके अंदर एक और
कुछ कोई है जो उनसे वो करवा रहा है, क्योंकि अब वो प्लान नहीं कर रहे उस बॉल पे कैसे उनको शॉट लेना है, वो अपने आप ले लेते हैं, क्योंकि अब उनका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए प्रोग्राम हो चुका है, हर वो चीज़ करने के लिए, जैसे हम कार चलाने के लिए प्रोग्राम हो चुके हैं। अब हमको कॉन्शियस एफर्ट नहीं देने पड़ते कार ड्राइविंग के लिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको कार, हमारी कार खुद चला रहा है। हम तो बस एक बॉडी के रूप में वहाँ पर बैठे हुए हैं, बस हल्के फुल्के एफर्ट्स हमारे होते हैं, बाकी तो कोई हमसे कोई करवा रहा होता है अंदर से। मैजिक और कुछ भी नहीं है, बस यही है, आप एक एनर्जी क्रिएट करते हैं जिसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे अंदर बैठा हुआ कुछ करवा लेता है। कल तक क्या हो रहा था, जो जी में आए वो करवा रहा था, वो नेगेटिव भी करवा रहा था, यानी हमारा मन हमको अपने वश में किए बैठा था। अब उल्टा कर देना है, हमको अपने मन को अपने वश में कर लेना है, तो हम उससे हर वो चीज़ करवा सकते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। कल तक वो हमसे हर कुछ करवा रहा था, जो हम नहीं चाहते वो भी हम कर रहे थे। हमारे घर लाइफ में जो कुछ भी ये पनौतियाँ हैं ना, ये सारी जो बकवासें चल रही हैं, ये सारी की सारी नेगेटिविटी जो है, वो हम क्रिएट कर रहे हैं अपने मन के वश में आकर के, वो हमसे कुछ करवा रहा है। इसको उल्टा कर दें, हम जब प्रेजुडिस माइंड के अंदर होते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को भी हम नेगेटिवली देखने लग जाते हैं, क्योंकि पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, और मान लेते हैं कि ये चीज़ तो खराब ही है, तो वो खराब ही रहती है, क्योंकि हम अपने एफर्ट भी ऐसे ही देने लगते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं, उस पॉजिटिव माइंडसेट को जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रखते हैं, और वहाँ से जो हमको एफर्ट्स देने की जब हमको अंदर से परमिशन आती है, वो हमसे कुछ करवाता है, तो वो पॉजिटिवली करवाता है। उसके बाद में खराब से खराब सिचुएशन भी होती है, हम उसके ऊपर एक पॉजिटिव एफर्ट्स देते हैं और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। करवाने वाला आपके अंदर ही है और कोई भी नहीं है, बस इतनी सी चीज़ है। तो अब एक मैजिक करेंगे जो खुद के लिए नहीं होगा। अब तक हम खुद के लिए बहुत कुछ मैजिक कर रहे थे, अब खुद से थोड़ा-सा बाहर आएँ, क्योंकि ये भी अपने आप में एक पॉज़िटिविटी है। ये भी अपने आप में हमारा एक एक्सपेंशन है कि मैं सिर्फ़ ये बॉडी नहीं हूँ, या मैं और मेरा सिर्फ़ छोटी-सी फैमिली नहीं है। मैं का मतलब है वो सब कुछ, एक एंटायर यूनिवर्स है, पूरी ह्यूमैनिटी है, और मेरे सब कुछ, मेरे अपने सब कुछ उसमें शामिल हैं। पूरा जीव जगत है, वो निर्जीव जगत भी है, वो सब कुछ है। तो अब की बार हम मैजिक करेंगे एक जादू की छड़ी से, और वो जादू की छड़ी घूमेगी। ठीक है, शुरू-शुरू में हम अपने आस-पास घुमाएँगे उसको, यानी क्योंकि हम अभी उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो शुरू-शुरू में तो हम अपने आस-पास के लिए एनर्जी स्टोर करेंगे अपने अलावा। कैसे? यानी आपके हाथ में कोई भी मैजिक बैंड है, आपने अपना पेन ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं आप उँगली से भी कर सकते हो उसको। सिर्फ़ एक फीलिंग है, मैंने कहा ना सिर्फ़ एक फीलिंग है, अंदर से एफर्ट्स आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दे देगा। आपके हाथ में एक छोटी-सी मैजिक बैंड है, और कुछ भी नहीं, जस्ट फ़ील कर लीजिए आप, एक मैजिक बैंड है, और बस आपको, आपने डंबलडोर, आपने जैसे इसमें देखा होगा ना हैरी पॉटर के अंदर, डंबलडोर अपनी जो एल्डर बैंड है उसको यहाँ लगाते हैं, कुछ चीज़ों को याद करते हैं, और एक उसको अपनी बैंड के ऊपर ले लेते हैं, और एक मेमोरी पॉट होता है वो उसमें डाल देते हैं, यानी वहाँ पर वो मेमोरी स्टोर हो गई। आपको क्या करना है, इसको स्टोर नहीं करना है, आपको उसको छोड़ देना है। बस एक मेमोरी क्रिएट करिए आप। मैजिक बैंड का मतलब कोई सच में कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप अपनी उँगली से भी जादू कर सकते हैं, अपने पेन से भी कर सकते हैं, और इमेजिनरी बैंड को क्रिएट करके भी कर सकते हैं। बस एक एनर्जी को आपको क्रिएट करना है। वो कौन-सी एनर्जी है? वो आपकी लाइफ के सारे ग्रैटिट्यूड हैं। वो सारी अच्छी चीज़ें हैं। आपने जो कुछ भी लिखा है ना, आप अपने सोच लीजिए ना, अपने जीवन की खुशियों को याद करिए, आपके लाइफ में सबसे अच्छा क्या है, उन सब चीज़ों को याद करिए, थोड़ी-सी वो एनर्जी क्रिएट करिए, ख़ास करके जब भी आपका मन करता है कि किसी भी समय जब आप एक्सट्रीम हाई पोज़ीशन में हैं दिन के टाइम में, किसी में भी, आप उस एनर्जी को क्रिएट करिए कि घर में कोई फसाद चल रहा है, तो जिस इंसान से फसाद चल रहा है, घर के जिस मेंबर से फसाद चल रहा है, उसके बारे में कुछ अच्छी मेमोरी क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट करिए, अच्छी से एनर्जी डालिए, क्रिएट करिए, इस बैंड के ऊपर लीजिए, लीजिए, और इमेजिनेशन के अंदर ही वो उसी के ऊपर दे दीजिए। वो एनर्जी, वो जो अच्छी वाली एनर्जी थी, वो आपने उसके ऊपर दे दी। अब देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो अब तक प्रेजुडिस माइंड के कारण से आपने अंदर छुपा के रखी थी, क्योंकि सामने वाले इंसान के लिए आपके मन में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि अब आप उसकी उस पॉजिटिविटी को देखना भी नहीं चाह रहे हो, तो उस केस में उसके बारे में वो पॉजिटिव एनर्जी आप एक बार अपने कॉन्शियस माइंड में लाओ, कॉन्शियसली उसको याद करो, कॉन्शियसली उसको याद करो, उसकी थोड़ी सी उसकी फीलिंग लो,
सोचिए तो सही कि उसने, उस इंसान ने भी कभी आपके लिए कुछ अच्छा किया था, कभी कुछ अच्छा किया था। मैं सिर्फ इंसानों की बात भी नहीं कर रहा, सिचुएशन भी है, कोई सिचुएशन भी है, वो सिचुएशन आज खराब है, कभी अच्छी रही होगी, उस अच्छी सिचुएशन को आप याद करिए, एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करिए, क्रिएट करिए, क्रिएट करिए, थोड़ा सा फील करिए, फील करिए, फील करिए, अपनी बैंड पे लीजिए और उसको वहां पर छोड़ दीजिए, उस एनर्जी को वहां छोड़ दीजिए। अब हुआ क्या, आपने एक एनर्जी छोड़ दी, आप अपने आप रोज कॉन्शियसली एफर्ट्स को कर रहे हैं, रोज कॉन्शियसली एफर्ट्स को कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी हर रोज दे रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड को, तो आप चीज़ों को संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट कर रहे हैं। एक तीर से दो दो निशान हो रहे हैं यहाँ पर, ये एक तीर है। जब वो एनर्जी वहां जाएगी तो उसका असर होगा ही होगा, और साथ ही साथ आपके कॉन्शियस माइंड को रोज रोज आप एक कॉन्शियस एफर्ट दे रहे हैं, धीरे 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 ये कॉन्शियस एफर्ट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पॉजिटिवली चलाएगा। वो जो जो खराब चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कर रखी हैं, आपने कर रखी है, किसी और ने नहीं करी, वो जो जो खराब चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कर रखी हैं, वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, वो कॉन्शियस माइंड आपको ऐसे एफर्ट्स लेने के लिए मजबूर कर देगा कि आप खुद ही उनको ठीक कर लोगे। जादू का मतलब ऐसा नहीं कि झुस करके कोई एंजल्स और देवदूत उतर के आएंगे और वो जादू हो जाएगा। जादू आप खुद करोगे, एक्शंस के बिना कोई जादू नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर तीन, वैसे तो पांच क्रिएटिव प्रोसेस आते हैं, मोटे मोटे तौर पे तीन आप लोग को लेते हैं, मैं डिटेल इसको बाद में बताऊंगा। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो। लेकिन जो विश्वास और रिसीव के बीच में, बिलीव और रिसीव के बीच में एक आता है एक्शन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करता है। आप जब तक वो एक्शंस नहीं लेंगे, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं लॉटरी लग जाए, लॉटरी का लग जाए, लॉटरी लग जाए, लेकिन लॉटरी का टिकट ही नहीं लोगे तो लॉटरी कहाँ से लगेगी? तो यानी ये लॉटरी का टिकट लेना, ये एक आपका एफर्ट है, ये एक्शन है आपका। तो बस आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ के हर एरिया में, आप चाहो तो ये जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, और कुछ भी नहीं तो मेरे साथ में इतने सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारी एनर्जी मैं उनको देता हूँ, ये सारी एनर्जी मैं उनको देता हूँ। मेरे अ, कोई मेरा दोस्त है, वो किसी चीज़ से परेशान है, मैं ये सारी पॉजिटिव एनर्जी उसको देता हूँ, मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको देता हूँ। ऐसा एक एक माइंडसेट आप तैयार करिए, मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको देता हूँ, उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे देश में अगर आप और विस्तार करना चाहते हैं, मेरे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं अपने देश को उन समस्याओं से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं एक कॉन्शियस एफर्ट देता हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी में अपने देश के लिए कि मेरे देश में क्या क्या चीज़ें अच्छी हो जाए, वो सारी एनर्जी मैंने यहाँ क्रिएट कर ली, वो सारी एनर्जी मैंने यहाँ क्रिएट कर ली, और मैंने वो पूरा घुमा करके अपने देश को दे दिया। विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है, ये पशु जीवन से इसीलिए भिन्न है। पशु जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है, खाने को रोटी मिल गई, पीने को पानी मिल गया, भोगने के लिए कोई, एक सेक्स करने के लिए एक पार्टनर मिल गया, और सोने के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिल गया, उसके अलावा और कोई जीवन नहीं है। हम पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य बने, अपने आप से विस्तारित हों। मेरी चेतना का विस्तार यही है कि मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा ही एक्सपेंशन है। आई एम द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं इस यूनिवर्स का पार्ट हूँ। मैं अपने आप में एंटायर यूनिवर्स नहीं हूँ, मैं इस यूनिवर्स का पार्ट हूँ, बस ये यूनिवर्स मेरा एक्सपेंशन है। लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और वो जो कुछ भी है, वो सारी एनर्जीज, वो मेरा एक्सपेंशन है, वो मेरा ही पार्ट है एक तरह से, और मैं उसका पार्ट हूँ। वो और मैं अलग नहीं है। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत बड़ा फर्क होता है, जितना बड़ा जमीन और आसमान में होता है। तो सेल्फ लव को सेल्फिशनेस समझने की भूल ना करें, सेल्फ ऑब्सेस्ड ना हो। सेल्फ लव बहुत अलग चीज़ होती है। सेल्फ लव का मतलब है सिर्फ अपने आप से नहीं, सबसे प्यार। तो सबके लिए मैजिक करना, आज का मैजिक जो है वो सबके लिए है, सिर्फ अपने लिए नहीं है। आज का मैजिक सबके लिए है, सिर्फ अपने लिए नहीं है। आपके साथ में प्रैक्टिस करने वालों को आप ये पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। मेरे साथ में प्रैक्टिस करने वालों की एनर्जी पॉजिटिव हो गई, मेरे घर के लोगों की एनर्जी पॉजिटिव हो गई, मेरे दोस्तों की एनर्जी पॉजिटिव हो गई, मेरे रिलेटिव्स की एनर्जी पॉजिटिव हो गई, है ना, मेरे देश की एनर्जी पॉजिटिव हो गई। ऐसे एनर्जी को क्रिएट करिए, हर दिन कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करिए। हर दिन कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए, और वो पॉजिटिव एनर्जी दे दीजिए, सबको दे दीजिए, सबको बांट दीजिए, बस मैजिक होना शुरू हो जाएगा। सबलिमिनल का मतलब ही यही है। मैं इसके बारे में, सबलिमिनल इस बुक के ऊपर और सबलिमिनल जो टर्म है इसके ऊपर डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर है।
बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। तो बस एक एनर्जी क्रिएट करो, मैजिक करो दूसरों के लिए आपकी अपनी जादू की छड़ी से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।